अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, सब्र व ज़ब्त के सिलसिले में हमने बहुत सारी मिसालें देखी होंगी, लेकिन बाज़ मिसालें ऐसी हैं जो हमें इंसानी तारीख़ में नहीं मिलेंगी। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, रावी हदीस अनस बिन मालिक खादिम रसूल हैं। वो फरमाते हैं, कान लि अबी तलहत इब्नुन यश्तकी, कि अबू तलहा के पास एक बेटा था जिसे बीमारी लाहिक थी। ये अबू तलहा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के सौतेले बाप थे, और ये जो बच्चा था बीमार था वो अनस बिन मालिक का सौतेला भाई। फ़खरज अबू तलहा सफ़र में निकल गए। फ़लम्मा रजा, अबू तलहा जब वापस हुए चंद दिनों के बाद, फ़क़ाला, उन्होंने कहा, मा फ़अल इब्नी, मेरे बेटे का क्या हुआ, यानी बीमारी में था, शिफायाब हुआ, क्या उसकी हालत है। उम्मे सुलैम ने कहा, जो अनस बिन मालिक की माँ हैं, वो फरमाती हैं, और अबू तलहा की बीवी वो कहती हैं, हुआ अस्कन मा कान, वो इंतहाई सुकून में है। वक़द्दमतिल अशा, उन्होंने रात का खाना दिया, और अबू तलहा और उम्मे सुलैम ने रात बसर की। सुबह जब हुई तो उम्मे सुलैम ने अबू तलहा से कहा, या अबा तलहा, ए अबू तलहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मामला हमारे साथ किया है उस सिलसिले में एक बात सुन लीजिए। वो ये कि अगर कोई शख्स आपके पास कोई अमानत रखे और वो अमानत वो आपसे ले ले तो क्या आपके लिए कोई हरज है। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने इस तमहीद के बाद कहा कि हमारा बेटा इंतकाल कर गया है, फौत हो गया है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अमानत थी जो अल्लाह ने हमसे ले ली। ये सुनकर अबू तलहा गुस्से में आ गए। कहा, मुझे ख़बर नहीं किया, खाना पानी पेश किया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। यही गुस्से की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा बयान किया, किस्सा बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अअर्रस्तुमुल लैला, क्या रात तुमने गुजारी है अपनी बीवी के साथ। उन्होंने कहा, हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा, अल्लाह इन दोनों को बरकत से नवाज दे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको एक बेटे से नवाजा, और जब वो चंद दिनों के बाद, 9 महीना के बाद तकरीबन बच्चा पैदा हुआ, तो अनस बिन मालिक उस बच्चे को लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तहनीक की। तहनीक का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में डाल करके खजूर को अच्छे से चबाया और निकाल करके बच्चे के मुंह में डाल दिया, और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। रावी हदीस बयान करते हैं एक अंसारी सहाबी से कि उन्होंने खबर दी कि इस बच्चे के पास 9 औलाद थी, 9 लड़के थे जो सब के सब आलिम और हाफिज कुरान थे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। तो इस हदीस में चंद चीज़ों के बारे में हमको पता चला। पहली चीज़, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, कितनी बहादुर सहाबिया, अल्लाह ने कितना सब्र से नवाजा था उनको कि जब अपने शौहर को उन्होंने बताया, अपने बेटे के सिलसिले में तो झूठ नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, पहले से ज़्यादा सुकून में है। शौहर ने समझा शिफायाब हो चुके हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि जिस तरह मरने के बाद जिस्म में कोई हरकत नहीं रहती है, उसी तरह उनकी हालत हो गई है। इसको अरबी ज़बान में तौरिया कहते हैं, यानी किसी लफ्ज़ का 2 मफ़हूम निकले, करीबी माना ना लेकर के दूर का माना मुराद लिया जाए। और ये चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, और
हमारे लिए भी जायज़ है नेक कामों में, अच्छे अमल में, अगर हम अच्छी चीज़ में इसको इस्तेमाल करें, धोखा दही के लिए इस्तेमाल ना करें, नाजायज़ कामों में इस्तेमाल ना करें। एक छोटी सी मिसाल के तौर पर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है और उसकी शादी नहीं हो रही है, हम कह सकते हैं उसके बारे में कि मैंने उसके पास करोड़ों की चीज़ देखी है, यानी हम ये मुराद लें कि उसके हाथ, उसके आँख, उसके पाँव, उसके कान, नाक, जो आज़ा हैं जिस्म के, करोड़ों से भी ऊपर के हैं, तो हम ये बात सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत कितनी थी कि उस अब्दुल्ला जो बच्चा था उसकी 9 औलाद हुई, 9 लड़के हुए कि जो सब के सब हाफिज़ कुरान और आलिम थे। और इसी तरह से सब्र जब इंसान करता है तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी बदला देता है, आखिरत में भी बदला देता है। ये वाक़या इसका ज़िंदा जावेद सबूत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमको भी और हमारी ख़वातीन को सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।